अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रस्म नियंत्रा के असूल व ज़वाबित जो उस ज़माना में कायम किए गए, उनके लिए मुलाहज़ा कीजिए ये चंद बुक रेफरेंसेस। ये रेफरेंस जिस बुक से लिया गया वो है अ ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स। ये इस बुक का वॉल्यूम 2 है जो कि प्रिंट हुआ 1911 में। इस बुक में जो दर्ज डाटा है वो लिया गया है 1883 की मरदमशुमारी से और 1892 की मरदमशुमारी से, और ये इंसाइक्लोपीडिया कंपाइल किया है H.A. रोज़ ने। बुक का पेज 194 है। अ ट्रे इज़ पुट डाउन, एक थाल रख दिया जाता है। विद द रुपी इन इट, उसमें 1 रुपया रख कर। रिप्रेजेंटिंग 101 रुपीज़, जो 101 रुपये को ज़ाहिर करता है या 101 रुपये हासिल करने की उम्मीद पर रुपया रखा जाता है। ऑन द रुपी, रुपये के ऊपर गुड़ इज़ स्प्रेड, गुड़ बखेरा जाता है। वाइल दे से, और वो ये बोली बोलते हैं, जगत परवान सुपरी 100 दरम, 7100 रुपया गर्दा। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रवाज के मुताबिक। विच बाइंड्स अस लाइक रिलीजन, जो मज़हब की तरह हमें पाबंद करता है। वी ले बिफार यू, हम तुम्हारे सामने इकट्ठा कर देंगे 101 रुपीज़, 101 रुपया, ऑफ आवर ओन हाउस, अपने ही घर के मेहमानों की तरफ से। देन इनटू द ट्रे, तब थाल के अंदर। इज़ पुट द तंबोल और न्योंदरा, तंबोल या न्योंदरा डाला जाता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय वेडिंग गेस्ट्स, ये रकम होती है उन मेहमानों की तरफ से जो शादी पर बुलाए गए होते हैं। टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द फेस्टिवल, शादी के अखराजात पूरे करने के लिए। एट ईच सक्सीडिंग मैरिज, इसके बाद हर अगले आने वाली शादी पर 1 रुपी मोर इज़ गिवन, न्योंदरा में 1 रुपये का इजाफा करेगा वापसी पर जिसने न्योंदरा वसूल किया है। और द सेम सम इज़ गिवन, या उतने ही पैसे वापस करेगा। ईच टाइम, हर दफ़ा। इफ़ इट इज़ सो अरेंज्ड, अगर वो बाकायदगी के साथ न्योंदरा देता रहा तो। न्योंदरा इज़ गिवन, न्योंदरा दिया जाता है। इन द गर्ल्स होम, लड़की के घर में भी। एज वेल दिस, ये कस्टम रवाज ऑफ गिविंग ईच अदर्स वेडिंग, एक दूसरे की शादियों पर न्योंदरा देने का। इज़ अ वेरी बाइंडिंग वन, ये बहुत मजबूती से लोगों को पाबंद किए हुए है। Whoever receives न्योंदरा, जो भी न्योंदरा लेता है, फ्रॉम हिज गेस्ट्स, अपने मेहमानों से, मस्ट पे बैक, लाजमी तौर पर उसे वापस करना होता है। इन न्योंदरा को 1.5, 1.5 गुना करके, और या डबल, 2 गुना करके। द अमाउंट, उस रकम से। एट देयर वेडिंग फीस्ट्स, जब उनकी शादी की दावत पर उसे बुलाया जाए। ये बुक रेफरेंस जो आपने मुलाहजा किया, ये तकरीबन 114 साल पुराना है, और इसमें न्योंदरा का जो खाका हमारे सामने आता है वो यूँ है कि सबसे पहली बात तो ये कि द कस्टम विच बाइंड्स अस लाइक रिलीजन, कि ये रवाज न्योंदरा का जो है ये मज़हब की तरह मजबूत था। दूसरी अहम बात जो यहाँ से नज़र आती है वो है एक्सपेंसेस ऑफ द फेस्टिवल, कि ये न्योंदरा दिया जाता था शादी के अखराजात पूरे करने के लिए। ज़ाहिर है उस दौर में अगर कोई हिंदू किसी रिश्तेदार को शादी पे नहीं बुलाता था तो ये एक जुर्म तस्वर होता था, और जो पंचायत है वो उसको बरादरी से बेदखल करती और उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर देती। चुनांचे हर हिंदू मजबूर होता, अगरचे वो गरीब हो, कि हर रिश्तेदार को अपनी शादी पर दावत दे और उनके खाने का बोझ उठाए। तो इस खाने के बोझ को कम करने के लिए फिर ये असूल बनाया गया कि आने वाले मेहमान नकदी की सूरत में उसकी मदद करेंगे ताकि वो तमाम
मेहमानों के खाने का बोझ उठा सके। तो बहरहाल ये बुनियादी मकसद है न्योंदरा का कि वो शादी के अखराजात पूरे करने के लिए शुरू किया गया। और अगली जो अहम बात नज़र आ रही है वो ये कि ईच सक्सीडिंग मैरिज 1 रुपी मोर, कि जब भी न्योंदरा देने वाला आइंदा न्योंदरा देगा तो वो पहले से 1 रुपया ज़्यादा करके देगा। और यही बात जो ज़्यादा तफसील से आगे बयान हुई है वो है हु एवर रिसीव्स न्योंदरा फ्रॉम हिज गेस्ट, से जो अपने मेहमानों से न्योंदरा वसूल करता है मस्ट पे बैक इन न्योंदरा 1.5 और डबल, कि जब वो न्योंदरा वापस करेगा उस मेहमान के यहाँ जब शादी होगी तो जिसने न्योंदरा लिया है ज़ाहिर है वो वापस करेगा, तो वो 1.5 1.5 गुना करके वापस करेगा, ओ आर डबल या दुगना करके वापस करेगा। जैसा कि आज तक ये हिंदू माशरे में और हिंदुओं के ज़ेर असर सिख और मुस्लिम माशरों में इसी तरीके से न्योंदरा पहले से बढ़ा कर दिया जा रहा है। ये रस्म न्योंदरा शगुन या सलामी के लिए जो असूल कायम किए गए उनमें सबसे पहला असूल ये है कि ये जो न्योंदरा में रकम दी जाएगी ये तोहफ़ा नहीं होगी, ये कर्ज़ होगी, और जो वसूल कर रहा है उसे वापस करनी होगी उन लोगों को जिन्होंने उसकी शादी पर उसे बतौर न्योंदरा कुछ रकम दी है। इसीलिए इस रकम को लिखा जाता है ताकि याद रहे कि किसने कितनी रकम दी थी। भाई नीता लिख दो। ये भाई क्या नाम है? मोनिस। मोनिस। शादी का कितने रुपए? 11 रुपए। अबे अंधा है क्या? सुनी पूरी शादी 11 रुपए न्यूता लिखवा रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? तुमने तो मेरी बहन की शादी में 21 रुपए लिखाए थे। अबे तो 21 रुपए लिखवा ना, 11 रुपए क्या मतलब है यार? भाई मेरे पास इतने रुपए लिखना, देखो वरना मैं जा रही हूँ, खाना तो खा लिया है। अबे रुक तो रुक 11 रुपए ला। ले लेंगे वो भी, छोड़ेंगे नहीं। हो गया जा। पापा को बोलूंगा ऐसे भिखारियों को शादी मत बुलाया करो, 11 रुपए लिखवा के। दूसरा असूल जो हमें यहाँ मिलता वो ये कि रकम जब वापस की जाएगी तो उतनी नहीं की जाएगी बल्कि बढ़ाकर वापस की जाएगी। और ये वो असूल है जिसने इस रस्म की हालत को बहुत बुरी सूरत हाल तक पहुँचा दिया है, क्योंकि जो कभी आज से 40-50 साल पहले न्योंदरा कुछ दो ख़ानदानों के दरमियान शुरू हुआ कि एक ने दिया, दूसरे ने बढ़ा कर दिया, फिर पहले ने फिर बढ़ा कर दिया, फिर दूसरे ने बढ़ा कर दिया, तो वो बढ़ते बढ़ते आज इतना ज़्यादा हो चुका है, रकम की मिकदार इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अफोर्ड नहीं करते। अब अफोर्ड नहीं करते तो फिर वो दो रास्ते इख्तियार करते हैं, या तो उसके लिए फिर वो कर्ज उठाते हैं कि दे सकें, और या दूसरा ये है कि फिर ताल्लुकात तोड़ते हैं कि ना शादी पर जाना पड़े और ना ही कुछ देना पड़े। तीसरा असूल यहाँ पर यह बनाया गया कि ये न्योंदरा की रकम ख़ास रिश्तेदारी में और ख़ास बरादरी में दी और ली जाएगी। हर गरीब की शादी पर आप न्योंदरा नहीं देंगे, बल्कि उनकी शादियों पर देंगे जिनके साथ न्योंदरा का लेन देन चल रहा है। तो ये इसका तीसरा असूल हुआ। इसीलिए आज भी चाहे गरीब की शादी हो, हर कोई न्योंदरा नहीं देता, सिर्फ वो देता है जिनके साथ उनका शादी पर आने जाने का ताल्लुक बना होता है। अम्मा जी फिर लिफाफे में शगुन कितना डालें? इस डायरी में देख उन्होंने कितने दिए। उन्होंने तो 1990 में हमें 50 रुपए दिए थे। इतने का तो वो खाना ही खा गए होंगे। उसके बाद सन 2000 में हमने उन्हें डिनर सेट गिफ्ट किया है। वैसे तो वो हमें कहीं से मिला था, पर 600 रुपए MRP थी उसकी। उस दिन तो हमने कुछ खाया भी नहीं था, हमारा सबका बच था। मतलब उनके हमारी तरफ 600 रुपए ड्यू हैं। उस पर 25 साल की महंगाई भी तो कैलकुलेट कर। 600 रुपए इन्फ्लेशन लगा के हुए आज के 3000, और वहाँ आज 700 रुपए की प्लेट हो गई और हम खाने वाले 3। 700 इंटू 3 2100। आज हम 2100 का खाएंगे, माइनस 3900। तो आज उनसे हमें 900 रुपए लेके आने हैं। चलो
चौथा असूल जो हमें समझ आता है वो ये कि ये कर्ज आपने लाजमी वापस करना है जब अगले के यहाँ शादी हो, अगरचे आप माली तौर पर कमज़ोर हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है किसी रिश्तेदार की शादी आ जाए और आपकी माली हालत अच्छी ना हो, आप इस पोजीशन में ना हो कि आप न्योंदरे के तौर पर जो आपने पैसे देने हैं वो दे सकें। अब आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप उसे लाजमी समझते हैं, तो आप उसके लिए कर्ज उठाएंगे और कर्ज उठाकर वो न्योंदरा चुकाएंगे। बाद में आप कर्ज के बोझ तले दबे रहेंगे। इसीलिए हिंदू शादियों पर 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर्ज उठाते हैं ताकि इन रसूमात का बोझ उठा सकें। बहरहाल ये जो वीडियो है इसमें आपने मुलाहजा किया कि कैसे न्योंदरा की रस्म हिंदू माशरे में शुरू हुई और उसके लिए क्या क्या असूल व ज़वाबित बनाए गए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।